Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे थे और जो चैप्टर चल रहा था इसमें एस्ट्रोनॉमी खगोलिकी देख रहे थे। इसमें आज जो पॉइंट देखेंगे वो है प्राग सम्मेलन, है ना, प्राग समिट। ये क्या है, प्राग सम्मेलन क्या है, इसको समझेंगे। इसके बाद जो आपका आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो प्राग सम्मेलन या प्राग समिट क्या है, क्योंकि ये आवश्यक इसलिए है, इससे जुड़ा जो आप एक जानते हैं कि पहले जो हम लोग बचपन में जीके जीएस पढ़ते थे उसमें हम लोग देखते थे कि खगोलिकी में 9 ग्रह होते थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप देखिएगा तो 8 ग्रह को ही मान्यता है। बाकी एक ग्रह जो प्लूटो, जिसको यम बोलते थे, जो सबसे ठंडा ग्रह था, उसको अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये बात हमने आगे की वीडियो में भी बताई थी, उसको हटा दिया गया है। अब उसकी जगह पे 8 ग्रह को ही लिया गया है। तो यह जो डिसीजन होता है कि मतलब इस एस्ट्रोनॉमी संबंधित या खगोलिकी से संबंधित जो भी निर्णय लिया जाएगा ये कौन लेंगे, तो जो एस्ट्रोनॉमर हैं, जो खगोलविद हैं, खगोलज्ञ हैं, वो ही इसका डिसीजन ले सकते हैं। तो इसके लिए और इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों के लिए 10 दिन का जो है एक आपका प्राग जो है एक स्थान है, यह आप जो चेक गणराज्य है उसका एक राजधानी प्राग है, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ। इसलिए उस सम्मेलन को प्राग सम्मेलन कहा गया, क्योंकि यह प्राग में हुआ, जो चेक गणराज्य की कैपिटल है, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। और वहीं पर ये खगोलविदों का या कह सकते हैं खगोलज्ञों का जो है वहाँ पर जमावड़ा हुआ, है ना। 25 देशों से लोग आए और खगोलज्ञ आए और इन चीज़ों पर बातें हुई और बाद में जो है प्लूटो को उससे हटा दिया गया और बहुत सारी जो चीज़ें बदलाव आई, बहुत सारी बातें इसमें आई। तो यह जो आप प्राग की बात करते हैं, जो चेक गणराज्य हम कह रहे हैं, तो यह चेक गणराज्य कहाँ है, पहले इसके बारे में, इस प्राग के बारे में जान लेते हैं। यह जो है ना चेक गणराज्य, यह एक देश है जो कि आपका मध्य यूरोप में है। कहाँ है? मध्य यूरोप में, है ना, मध्य यूरोप में है। और इस गणराज्य की सबसे खासियत ये बात है इस देश की कि इसके चारों तरफ जो कंट्री हैं या इसकी जो बॉर्डर है उससे जुड़ा हुआ एक भी समुद्र या सागर नहीं है। मतलब कि चेक गणराज्य के चारों ओर अगर आप यूरोप का मैप देखेंगे तो उसमें मध्य में यूरोप के मैप के बीच में जो है चेक गणराज्य आपका अवस्थित है ना। और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है जो मध्य यूरोप में है। इसके इस कंट्री के चारों तरफ का जो इसका चारों तरफ का जो कह सकते हैं चौहद्दी है, उसमें कहीं भी सागर या समुद्र से कोई जुड़ाव नहीं है। इसके चारों तरफ अलग अलग देश है, जिसमें कि आपका आ जाता है पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, है ना। पोलैंड, जर्मनी, ये सब इसके चौहद्दी से जुड़े हुए हैं चारों तरफ से। पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया, ये सब जो है इसके चारों ओर का आप समझ सकते हैं कि जो चेक गणराज्य हुआ उसके चारों तरफ का अलग अलग चौहद्दी जो है ये इन देशों से मिलती है, स्लोवाकिया से मिलती है, इन देशों से इसकी चारों तरफ की चौहद्दियाँ मिलती है। ठीक है, ये तो हम समझ गए कहाँ है। और इसका जो है आप कह सकते हैं भाषा इसका चेक है। किसका? प्राग जो है इसकी भाषा चेक गणराज्य की क्या है, तो वह चेक है। और इसका जो निवासी है ना, चेक गणराज्य की निवासी, यह भी चेक है। इसका भी नाम, निवासी का भी नाम चेक है। राजधानी प्राग है। मुद्रा चेक कोरुना है। इसकी जो मुद्रा है वह क्या है? चेक कोरुना, कोरुना, चेक कोरुना, ये इसकी मुद्रा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सौरमंडल में ग्रहों को नई परिभाषा देने के लिए, सौरमंडल में ग्रहों को नई परिभाषा देने के लिए 15 से 24 अगस्त, कब? 15 से 24 अगस्त, 15 से 24 अगस्त 2006 को, 15 से 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा आयोजित किया गया एक सम्मेलन था। प्राग में, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल लेवल का है ये, है ना। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ
द्वारा आयोजित किया गया एक सम्मेलन था, द्वारा आयोजित एक सम्मेलन, आयोजित एक सम्मेलन। और यह कब हुआ? 2006 ईस्वी में हुआ। 15 से लेकर के 24 अगस्त तक यह जो है टोटल 10 दिन तक चला। 15 अगस्त को स्टार्ट हुआ और 24 अगस्त ये 2006 ईस्वी को प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में कुल 75 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 75 कंट्रीज, 75 देशों ने भाग लिया, है ना। कुल 75 देशों के 2500 से अधिक खगोलविदों ने भाग लिया। 75 देशों ने भाग लिया या 75 देशों से अधिक भी कह सकते हैं। इस सम्मेलन में कुल 75 देशों के 2500 से अधिक खगोलविदों ने भाग लिया। 75 देशों के 2500 से अधिक मतलब 2500, 2500 से अधिक खगोलविदों ने भाग लिया। खगोलविदों ने भाग लिया। देखिए, कोई चीज जो मानक बनता है वह इतना आसानी से सिर्फ एक आदमी आप जो है अपने से खुद से डिसीजन नहीं कर सकते हैं। अगर यम को या प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया तो क्यों हटाया, उसके पीछे भी स्ट्रांग रीजन है ना। आप सोच सकते हैं जब 75 देशों के 2500 से अधिक खगोलविद भाग ले रहे हैं और उसके बाद कोई डिसीजन अगर लेता है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो तार्किक बातें जरूर है ना। ये प्राग में 75 देशों के 2500 से अधिक खगोलविदों ने भाग लिया। ठीक है। सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें क्या हुआ? एक प्रस्ताव, सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। एक प्रस्ताव पारित किया गया। क्या प्रस्ताव पारित किया गया, है ना? जिसके द्वारा प्लूटो को खगोलविदों ने ग्रहों के परिवार से अलग कर दिया। क्या किया? प्लूटो को किसके द्वारा? यह जो प्रस्तावित जो सम्मेलन में एक प्रस्ताव जो पारित किया गया, इस प्रस्ताव के जरिए क्या किया गया? तो प्लूटो को खगोलविदों ने ग्रहों के परिवार से अलग कर दिया गया, है ना। प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी या ग्रहों के परिवार बिरादरी से अलग कर दिया गया। अलग कर दिया, है ना, अलग कर दिया। ठीक है। अब यहीं से जो एक सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव के जरिए क्या हो गया? प्लूटो को ग्रह की बिरादरी से हटा दिया, ग्रह की बिरादरी से अलग कर दिया और उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। क्या किया? और उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया और उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। यहां से हटा दिया और बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, है ना, रख दिया, जिससे ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। स्वाभाविक बात है, जिससे ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। और अब जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी ग्रहों की संख्या कितना पढ़ते हैं? तो 8 पढ़ते हैं। लेकिन बचपन में हम लोग थे तो उसमें हम लोग 2003 सब में जो है ये ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो गया? ये घट करके 8 हो गया। और जो घटाया, जिसको प्लूटो को जो हटाया, उसे क्या किया? बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया, बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। प्लूटो को 3 और खगोलीय पिंडों, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लूटो को 3 और खगोलीय पिंडों, जिसमें कि एक आ जाएगा आपका चेरॉन, है ना। चेरॉन एक खगोलीय पिंड है, चेरॉन, CHERON, ये चेरॉन है, एक खगोलीय पिंड है। ठीक है। और दूसरा जो है वह आपका सेरेस है,
सेरेस, सेरेस, ये दोनों जो है बौने ग्रह है ना, सेरेस तथा जेना। तीसरा है जेना, है ना, जेना इसका नाम है, जेना जो 2003 यूबी 2003 यूबी 313 के साथ बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया, है ना, के साथ बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, श्रेणी में रखा गया। यहां तो ये बात आपको समझ में आ गया कि इसको अब क्या कर दिया, तीन जो बौना ग्रह था पहले, कौन कौन, प्लूटो को तीन और खगोलीय पिंडों, है ना, प्लूटो को तीन और खगोलीय पिंडों, एक हो गया चेरॉन, दूसरा है सेरेस और तीसरा है जेना 2003 यूबी 313, ये तीनों जो है ना, के साथ बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ये बौने ग्रह की श्रेणी में पहले भी तीन जो है कौन कौन, तो चेरॉन, सेरेस और जेना, ये तीनों जो है पहले से आप कह सकते हैं इन खगोल पिंडों को, इन तीनों को जो है बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था और इसमें क्या किया गया, प्लूटो को भी रख दिया गया, इन्हीं तीनों के साथ बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो ग्रहों में एक की कमी हो गई, ग्रहों की संख्या 9 से घट करके 8 हो गई, लेकिन बौने ग्रह कहाँ चले गए, चेरॉन, सेरेस, जेना के साथ साथ एक और बढ़ गया, वो क्या हो गया, प्लूटो, तो वह भी इसमें बढ़ गया। यह सम्मेलन 10 दिन तक चला। यह सम्मेलन कितने दिन चला, 10 दिन तक चला, 10 दिन यह सम्मेलन चला, है ना, 10 दिनों तक यह सम्मेलन चला। अमेरिकी अंतरिक्ष शोध एजेंसी नासा ने प्राग सम्मेलन के घोषणा को अपमानजनक बताते हुए इसका विरोध किया। किसने, नासा ने, जो आपका है ना अमेरिकी अंतरिक्ष शोध एजेंसी है, अमेरिकी अंतरिक्ष शोध एजेंसी क्या है, नासा। नासा ने नासा ने प्राग सम्मेलन के घोषणा को अपमानजनक बताया। प्राग सम्मेलन के घोषणा को क्या बताया, अपमानजनक बताते हुए इसका विरोध किया, अपमानजनक बताते हुए इसका विरोध किया। नासा ने क्या कहा कि यह जो बाकी खगोलविदों ने मिल करके जो ये तय किया है ना, उसका क्या किया, अमेरिकी अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष शोध संस्थान है ना, जो नासा है, इन्होंने प्राग सम्मेलन के घोषणा को अपमानजनक बताया। क्या बताया हुआ, अपमानजनक बताते हुए इसका विरोध किया, अपमान भी जनाया, अपमानजनक भी बताया और इसका विरोध भी किया। इससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि इसका मतलब है इस प्राग सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया, लेकिन इसमें लगता है कि अमेरिका के साइंटिस्टों ने, अमेरिका के जो खगोलविद हैं है ना, खगोलविद हैं, खगोलज्ञ हैं, इन्होंने लगता है इसमें भाग नहीं लिया। तब तो आखिर ऐसी बात निकल कर आ रही है कि अमेरिकी अंतरिक्ष शोध एजेंसी नासा ने प्राग सम्मेलन की घोषणा को अपमानजनक बताते हुए इसका विरोध किया। एक बात सोचिए, अगर प्राग सम्मेलन में अमेरिका के खगोलविद भी गए होते तो वो ऐसा बात नहीं करते, क्योंकि उनकी सहमति के कारण ही ऐसा होता। जब बहुत सारे देशों के अलग अलग खगोलविद पहुंचे हुए हैं, जब उसकी आप समझ सकते हैं कि एक मीटिंग हो रही है, उसके बाद कोई चीज़, एक प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद वो प्रस्ताव पास होकर के तब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह में रखा जाता है। तो इसमें विरोधाभास का तो कोई बात नहीं उठता। लेकिन अगर अमेरिका की जो शोध एजेंसी है नासा, वो इस घोषणा का विरोध करती है, इसको अपमानजनक बताती है, तो हमको लगता है कि अमेरिका का जो है खगोलज्ञ, इन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। एक बार रिवीजन कर देते हैं, प्राग सम्मेलन क्या है या प्राग समिट क्या है। तो यह जो है चेक गणराज्य जो देश है, वह जो मध्य यूरोप में है, जो पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया से जिसकी सीमाएं मिलती है, इसकी भाषा चेक है, निवासी चेक कहलाते हैं, मुद्रा क्या है, चेक कोरोना है। इसमें यहाँ पर 15 से 24 अगस्त तक, 15 अगस्त से 24 अगस्त तक 2006 ईस्वी में, 15 से 24 अगस्त 2006 को प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा
आयोजित एक सम्मेलन था। इसमें 75 देशों के 2500 से अधिक खगोलविदों ने भाग लिया। सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। प्लूटो को ग्रह के परिवार से अलग कर दिया गया और उसे बौने ग्रह में किसमें डाल दिया, और उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, जिससे ग्रहों की संख्या 9 से घटकर क्या हो गई, 8 रह गई। प्लूटो को 3 और खगोल पिंडों चेरॉन, सेरेस, जेना 2003 यूबी 313 के साथ बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। 10 दिन यह सम्मेलन चला। अमेरिकी अंतरिक्ष शोध एजेंसी नासा ने प्राक सम्मेलन की घोषणा को अपमानजनक बताते हुए इसका विरोध किया। तो ठीक है मित्र, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।